प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 1940 से 1945 ईस्वी जो दूसरे विश्व युद्ध का समय था, वर्ल्ड वॉर टू, बहुत ही खूनी दिन थे वो। बहुत सारे लोग मारे गए। हिटलर की जो योजना थी कि सारे यहूदियों को और कई आसपास के देशों को, जिन लोगों से उसकी एक मनता नहीं थी, उन सबको मारने का उसका प्लान था। जो बंजारे थे उनको भी वो खत्म कर देना चाहता था। तो इन दिनों ये तीन नाम बहुत खतरनाक नाम माने जाते थे। पहला हिटलर, दूसरा हाइनरिक हिमेल और तीसरा गोरिंग। तो हिमेल और गोरिंग दूसरे और तीसरे नंबर पे आते थे हिटलर के बाद। और जहां पर भी इनके तीनों में से किसी का नाम लिया जाता था, वहां पर लोग डर जाते थे। बस इनके नाम से ही डरते थे। इतने भयानक, तानाशाह और क्रूर और दुष्ट लोग थे ये। और इसके बीच एक और नाम आता है जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, और उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर कर्स्टन। और डॉक्टर कर्स्टन एक वैसे इंग्लिश दवाइयों के डॉक्टर नहीं थे, कोई सर्जन नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिजिकल थेरेपी सीखी थी, जिसमें अंग्रेजी दवाइयों की, एलोपैथी की जरूरत नहीं पड़ती। हो सकता है कोई खाने पीने का परहेज रेकमेंड करते हो, लेकिन वैसे वो बाहर से ही शरीर के कुछ ऐसे नस के जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे पैरों में जैसे एक्यूप्रेशर होता है, उनको दबा के वो ठीक करते हैं। और इन्होंने डॉक्टर को, कोई मशहूर चाइनीज डॉक्टर था, उससे भी उसने इसकी टेक्निक्स सीखी थी। और हाइनरिक हिमेल, जो हिटलर के बाद नंबर 2 था, उसको हिमेल के नाम से जाना जाता था। ये भी बहुत क्रूर व्यक्ति था। इसने फाइनल सॉल्यूशन, आखिरी हल यूरोप के लिए इसने परिभाषा दी थी कि सब यहूदियों को एक साथ खत्म कर दो, गैस चेंबर में भेजकर, और सैकड़ों सैकड़ों को एक साथ मार दो और फिर भट्टी में जला दो। ये हिमेल का प्लान था, और काफी कुछ इन्होंने कर भी दिया। अब हिमेल जो था, उसको आंतों की तकलीफ थी। उसको कई बार बहुत अंतड़ियों में पेन होता था। तो किसी तरह उसका संपर्क डॉक्टर कर्स्टन से हुआ, और कर्स्टन ने सिर्फ 5 मिनट में अपनी थेरेपी से इसके पेन को दूर किया। जबकि ये कई सारे ड्रग्स, यानी दवाई के ड्रग्स और इंजेक्शंस लिया करता था, जो उसके नॉर्मल डॉक्टर्स देते थे। और दर्द कई बार इतना हो जाता था कि वो बेहोश हो जाता था। लेकिन 5 मिनट में इसने बिना किसी दवाई के, फिजिकल थेरेपी से, जब हिमेल के पेन को दूर किया, तो हिमेल इस डॉक्टर पर फिदा हो गया। उसने उसको कहा, तू मेरा पर्सनल डॉक्टर बन जा। और जो जर्मनी, उस क्रूर जर्मनी का जो सेकंड इन कमांड था, उसको कौन ना कह सकता था। तो डॉक्टर कर्स्टन को अपनी सेफ्टी के खातिर, सुरक्षा के खातिर हाँ कहना ही पड़ा कि अगर मैं ना कहूंगा तो मुझे तंग करेंगे, जेल में डाल देंगे, टॉर्चर करेंगे। तो उसने हाँ कह दिया। और हिमलर जो था वो बहुत खुश हो गया, और अब से डॉक्टर कर्स्टन उसका पर्सनल, व्यक्तिगत डॉक्टर बन गया। यही नहीं, कुछ और भी बड़ी बड़ी हस्तियों को डॉक्टर कर्स्टन ट्रीटमेंट देता था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात डॉक्टर कर्स्टन ने की, जिसके कारण आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, कि जो उसका प्रभाव हाइनरिक हिमेल पर था, उस प्रभाव को उसने उपयोग किया। उसने क्या किया कि कई सारे जो यहूदी और डच, यानी नेदरलैंड के लोग,
पोलैंड के लोग, फिनलैंड के लोग, नॉर्वेजिया के लोग, विशेषकर यहूदी ही थे। वो सब जो कंसंट्रेशन कैंप में और गैस चेंबर में भेजता था, कईयों को ये हिमेल से बातचीत करके छुड़ा लाता था। और जो इजराइल या वर्ल्ड जूइश काउंसिल है, एक यहूदियों का पूरा संसद है या सभा कह सकते हैं, सोसाइटी है, वो बताती है कि 60,000 यहूदियों को इस डॉक्टर कर्स्टन ने बचाया, सिर्फ अपने प्रभाव के कारण। हिमलर से कहता था अरे छोड़ दो इनको, उससे बार्गेनिंग करता था और वो छुड़वा देता था। और भी कई लोगों को उसने छुड़वाया और उस भयानक गैस चेंबर की मौत से बचाया। और इसलिए चाहे दुनिया के बहुत लोग डॉक्टर कर्स्टन को ना जानते हो, लेकिन ये उनका योगदान रहा है। शांत व्यक्ति था, ज्यादा बोलता बालता नहीं था, पॉलिटिक्स में नहीं था, लेकिन उसके इस शांत रहने से और अपना एक उद्देश्य पूर्ण काम करने से कि मुझे लोगों को बचाना है इन दुष्टों से, बताते उनको जो पदवी दी जाती थी वाइल्ड डॉग्स, वाइल्ड नाजी डॉग्स, यानी जंगली नाजी कुत्ते, ऐसे उनको कहा जाता था। वो यहूदियों के बच्चों को उछालकर गोली मारते थे हवा में और फिर घर जाके अपने बच्चों को गले लगाते थे। तो कैसे लोग थे ये। लेकिन डॉक्टर कर्स्टन, जो खुद यहूदी नहीं था, उसने धीरे धीरे करके 60,000 तो यहूदी बचाए और भी कई हजार लोग उसने बचाए। और कितने सारे परिवार आज डॉक्टर कर्स्टन को याद करते होंगे कि इसने हमारे फैमिली मेंबर को बचाया, है ना। और इस बात को बुनियाद पर रखते हुए मैं और एक बताना चाहता हूं जिसको दुनिया में लाखों लाखों लोग याद रखते हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह। डॉक्टर कर्स्टन ने तो लोगों को सिर्फ एक शारीरिक मृत्यु से बचाया, जो भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसे टॉर्चर से कौन मरना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें आने वाले भयानक नरक के दंड से बचाता है, जो अनंत काल का है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। और नरक क्यों है? वो व्यक्ति जो पाप में मरता है, उसके लिए नरक है। जिसके पाप क्षमा हो जाते हैं, वो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत जीवन में प्रवेश करता है। बाइबल बताती है कैसे परमेश्वर, ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ, मनुष्य के बीच में वो प्रकट हुआ। जब मनुष्य जाति पापी ही थी, तब परमेश्वर ने हमारी भलाई के बारे में सोचा। जब हम अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के बारे में सोचा। हमने मांगा नहीं, परंतु यह परमेश्वर का प्रेम था कि वो हमारे बचने के लिए एक प्रयोजन, एक मार्ग, एक नया और जीवित रास्ता तैयार करना चाहता था, और उसने किया। परमेश्वर का पुत्र कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, अपना संपूर्ण लहू बहा दिया, अपना बहुमूल्य लहू बहा दिया, ताकि पापी उस लहू में धुल सके। जब वो पापी पश्चाताप करता है और विश्वास करता है, तो प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू हमें हर प्रकार के पाप से शुद्ध करता है, अगर आप विश्वास करें, अगर सच्चा पश्चाताप करें। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, तो वो धर्मी और विश्वास योग्य है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए। अधर्म वो होता है, वो पाप होते हैं जो हम जानते नहीं है, जो हमने किए हैं, उनसे भी परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो उस अनंत काल की आग और गंधक से हमें बचाने के लिए योग्य और सामर्थी है। हमारी सजा को क्रूस पर उसने सह लिया।
जैसे मैंने बताया, लाखों लाखों लोग पीढ़ियों से पीढ़ियों में प्रभु यीशु को स्मरण रखते हैं। मैं भी उसको स्मरण रखता हूं, क्योंकि उसने मुझे भी उस भयानक दंड से बचाया है, मेरे पापों को क्षमा किया है। इसलिए आज मैं परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु से प्रेम रखता हूं, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को कलवरी के क्रूस पर दे दिया। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।